प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली 2.3। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहला बहुपद से दूसरा बहुपद को क्या लगाइए, भाग लगाइए। ठीक है, और भाग लगाने के बाद जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। जब किसी का शेषफल, जब भाग लगाकर शेषफल 0 आ जाएगा ना तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। क्या समझ में आया कि नहीं? तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है 2 का एक नंबर क्या है, तो t² -3 और कॉमा है 2t⁴ प्लस 3t⁴ और -2t⁴ है और -9t और -12 ये दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है भाग लगाना है, कल भी बताए थे आपको भाग लगाने के लिए। 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t और -12 भाग लगा दीजिए t² -3। यहाँ तक तो कुछ किए नहीं, सिर्फ प्रश्न को उतार दिए। यहाँ से देखिए 2t⁴ है और ये t⁴ कितना है, 2 है। ये 2 से 2 कट गया कि नहीं, तो बताइए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया 2t⁴ यहाँ पर क्लियर हो गया ना, समझ गए। यहाँ पर यही जानना है कि ये कैसे आया। अगर ये जान जाइएगा ना कि ये कैसे आया तो आप सभी में फिर जो है गुना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 2t⁴ है और इससे गुना करिएगा तो t⁴ कितना हो जाएगा, t⁴ हो जाएगा। कैसे, तो t⁴ यहाँ है और t⁴ यहाँ है, तो t⁴ कितना हो गया 4। 2t⁴ है और 3 से गुना कर दीजिएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6t² हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर लिखेंगे 6t²। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह लगाकर ये काट देते हैं और यहाँ पर जो है 3t⁴ और ये प्लस यहाँ पर लिखने के बाद कितना हो जाएगा प्लस 4t² माइनस 9t और -12। क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं, समझिए। अब क्या करना है ये वाला देखिए, सबसे पहले ये 3t और यहाँ पर क्या है तो t⁴ है। ये 2t से ये 2t काट दिए तो यहाँ पर कितना बचा, 1t बचल है तो 3t हो गया, प्लस के कितना हो गया 3t। अब करना क्या है, ये 3t जो है इससे गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t³ और ये 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 × 9 माइनस 9t। अब यहाँ पर करना क्या है, माइनस देकर ये काट देते हैं और यहाँ पर प्लस देने के बाद ये कट गया, यहाँ पर बच गया क्या 4t² माइनस के 12। बात समझे कि नहीं? अब जो है आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करना क्या है तो 4t² बटा में ये 1t लिख देंगे तो ये कट गया, तो अब बचा क्या 4, तो प्लस के 4। ठीक है, अब ये 4 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4t² और 4 तिया कितना हो जाएगा
-12। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस दे के ये काट दिए और यहाँ पर प्लस देकर ये काट दिए। बताइए क्या बच गया? 0। तो क्या लिखेंगे? गुणनखंड, गुणनखंड है। ठीक है, क्या लिखेंगे? गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या आ गया? 0। तो शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। क्या समझ में आ गया? बढ़िया से समझें। दूसरा नंबर, x² + 3x + 1, 3x के पावर 4 + 5x के पावर 3 - 7x के पावर 2 + 2x + 2। यहाँ तक कंप्लीट है। अब क्या करना है? सबसे पहले 3x के पावर 4 + 5x के पावर 3 -7x के पावर 2 + 2x और +2 डिवाइड लगाइएगा। x के पावर 2 + 3x और +1। बात समझे कि नहीं? क्लियर? यहाँ पर क्या लिखिएगा? 3x के पावर 4 और बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? x²। ये इसका मतलब क्या है? 3x x 4 बार ये लिखा हुआ है और x 2 बार ये लिखा हुआ है। x से x काट दिए, x से x। बताइए 3 के पावर x² हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर 3 के पावर x², 2 गो x बचा ना, तो 2x लिख दिए। बात समझे कि नहीं? अब ये चीज़ आप जान गए हैं तो आप जो है गुना कर सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर क्या है? 3x² जो है किससे गुना करना है? x से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3x के पावर 4, यहाँ 2 और यहाँ पर 2, 2 2 कितना हो जाएगा? 4। अब 3 से इसमें गुना कर दिए 3 में, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 9x के पावर 3 होगा ना। एक x इसमें है और 2x इसमें है, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्या है? 3 इसमें है और 1 इसमें है, तो 3x² ही होगा ना। तो यहाँ पर क्या? प्लस के 3x² होगा कि नहीं? अब ये माइनस देकर ये काट देते हैं और ये माइनस देकर ये प्लस माइनस घट जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा? 4x के पावर 3 हो जाएगा। कंप्लीट। अब यहाँ पर जो है माइनस चिन्ह देकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10x² + 2x + 2। क्या यहाँ तक सही है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? ये -4x के पावर 3 और ये x², ये स्क्वायर से ये कटेगा तो माइनस का क्या बचेगा? -4x। यहाँ पर कंप्लीट है। -4x, -4x जो है अगर x में गुना करिएगा तो -4x के पावर q, और 3 जो है अगर 4 में गुना करिएगा तो 4 तिया कितना हो जाएगा? -12x²। ठीक है, फिर 4 है जो 1 में गुना हो जाएगा, तो माइनस के क्या हो जाएगा? 4x। कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर आप प्लस देकर ये काट सकते हैं और यहाँ पर प्लस देकर ये घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस के होगा, क्योंकि बड़ा चिन्ह प्लस का है, ये चिन्ह का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी प्लस देकर ये जोड़ दीजिए, प्लस का 6x और +2। क्या समझ में आया? अब क्या करना है?
2x स्क्वायर बटा x स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिएगा, कितना बचेगा? +2। बहुत बढ़िया है, +2। अब ये +2 इससे गुना कर दीजिएगा तो ये 2x स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है और ये x स्क्वायर है, गुना कर दिए तो 2x स्क्वायर, और ये 3 है और वो 2 है, तो कितना हो गया? प्लस के 6x, और 2 से 1 में गुना करिएगा तो प्लस के क्या आ गया? 2। यानी लगभग लगता है सब कट ही रहा, माइनस देकर ये भी काट दिए और माइनस देकर ये भी काट दिए, तो 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे? गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्या समझ में आया कि नहीं? कितना बढ़िया से जो है आपको समझाने का प्रयास किए, और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, चलिए समझ गए हैं तो अब कितना नंबर होना चाहिए? तीसरा नंबर। क्या समझ में आया? भाग ही है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर, x³ - 3x + 1 x के पावर 5 -4x3 + x स्क्वायर + 3x + 1। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ गया? चलिए अब करना क्या है, सबसे पहले देखिए 3 के बाद यहाँ पर एक लाइन में लिखते हैं x के पावर 3 है, और यहाँ पर प्लस में अगर 0x स्क्वायर आप अपने से दे दीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? माइनस क्या है? तो माइनस है 3x और +1। क्या आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? इससे भाग लगा दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x के पावर 5 है, और प्लस अगर 0x के पावर अगर 4 होता तो कितना बढ़िया होता, और -4x के पावर 3 और प्लस x के पावर 2 + 3x और +1। बताइए ये चीज़ सही है या गलत? ठीक है, जहाँ जहाँ जो चीज़ नहीं है, जैसे 5 के बाद 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये सब चीज़ सरियाने के लिए आप प्लस के 0x ले सकते हैं। बात समझे कि नहीं? क्या ले सकते हैं? प्लस के 0x ले सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, x के पावर 5 है और ये x के पावर कितना है? 3, यानी ऊपर x 5 गो है और नीचे x 3 गो है, तो कट गया तो ऊपर कै गो बचा? 2 गो बचा, यानी कि x स्क्वायर बचा। क्या समझ में आया कि नहीं? अब x स्क्वायर जो है ये गुना कर देना है किसके साथ? x के पावर 3 के साथ गुना करना। तो x स्क्वायर है x के पावर 3, कितना हो जाएगा? x के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस x के पावर क्या हो जाएगा? प्लस x के पावर, इससे गुना होगा तो प्लस x के पावर क्या हो जाएगा? x के पावर 4 हो जाएगा। क्या समझ में आया? अगला जो है ये 3x से गुना हो जाएगा, -3x के पावर 3, इसमें 1 है और उसमें 2 है। ठीक है, 1 से इसमें गुना हो गया, प्लस x स्क्वायर। क्या यहाँ तक कंप्लीट है? यहाँ माइनस देकर ये काट दिए, यहाँ पर माइनस देकर ये भी कट ही गया, कट गया ना, और यहाँ पर प्लस देकर x क्यू ये माइनस का हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह देकर ये कट गया और प्लस 3x और प्लस 1 -1 अभी लगाए, ठीक है। तो -1 जो है एक्स क्यू से गुना हो गया माइनस के एक्स क्यू, और माइनस जो है इससे गुना हुआ तो प्लस के हो गया क्या 3x, और 1 जो है माइनस का और ये है प्लस का गुना हो गया तो माइनस के 1, और ये प्लस करके ये कट गया और ये माइनस करके ये भी कट गया और ये प्लस करके जुट गया, ठीक है। तो गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इसमें माइनस प्लस का खेल है, माइनस प्लस का खेल है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। चलिए तीसरा नंबर क्या कहा है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यू माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x और माइनस के क्या है 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक क्या दिया हुआ है, √5/3, एक प्लस में है और एक माइनस में √5 क्या है 3, ठीक है। अब करना क्या है कि a प्लस बी, अब करना क्या है बताइए, क्या करना है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² प्लस a² माइनस b², इस पर जो है बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, a कुछ नहीं है तो x प्लस 5/3, बात समझे, और एक बार x माइनस √5/3, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, कुछ नहीं तो x तो ले सकते हैं ना। अब a² माइनस b², यानी ये वाला जो चीज़ है ये कहिएगा कि a² है और माइनस ये वाला जो है 5/3 ये b² है। तो आप जानते हैं कि a² मतलब x² और माइनस ये रूट से ये रूट खत्म तो ये 5/ क्या हो गया 3, यानी कि ये वाला जो है x² माइनस 5/3 से भागा देंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैथ है कि बटा में भी कैसे भागा दिया जाता है, भाग लगाया जाता है, ये सीखना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे, 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 और माइनस 10x और माइनस के 5, इसे भाग लगाना है कितना से, x² माइनस 5/3। देखिए ये यूनिक मैथ है कि नहीं, यूनिक मैथ है ना, क्योंकि आप जो है ऐसा भागा लगा रहे हैं, ऐसा भाग लगा रहे हैं कि ये बटा में है, क्या है बटा में, लेकिन टेंशन लेना नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है 3x के पावर 4 और यहाँ पर क्या लिख देंगे x², जब स्क्वायर से ये कट जाएगा तो यहाँ पर 3x² होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक आप समझ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया लगा। अब ये 3x² x² में गुना हो जाएगा तो यहाँ पर 3x के पावर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 3x² यानी 3x² गुना हो जाएगा किस में, -5 है ना, कितना
5/3 है ये माइनस के, इसमें गुना कितना हो जाएगा 3x²। तो क्या ये ऐसे गुना होता है कि नहीं, पंतिया 15x²। बढ़िया समझिएगा तब आएगा समझ में। और नीचे कितना है 3 है, 3 से काटेंगे, 3 का 6, 3 तिया 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 5 15, तो -5x² हुआ कि नहीं। बढ़िया समझिएगा, ये -5x² हुआ कि नहीं। देखिए पहले क्या किए, इससे इसमें गुना करते हैं तो -5/3, -5 क्या है 3, और ये 3x² को गुना किए तो नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ऐसा इसी गुना हो गया ना, 5 15x²। ठीक है, और ये 3 नीचे चला गया, ये 3 से ये 15 कट गया 5 बार में, और ये x²। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर ना है तो यहाँ पर लिखेंगे -5x²। क्या समझ में आया, बढ़िया समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप समझें। बटा में क्या है, बटा में ये माइनस है, ये कट गया, यहाँ पर क्या हो गया 6x⁻³ और यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या हो गया प्लस 3x² -10x और -5 कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए 6x⁻³ है और बटा x के पावर क्या है 2 है, ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पर प्लस का 6x हुआ कि नहीं। बढ़िया से समझिएगा, कंप्लीटली समझ में आ रहा है ना। चलिए अब ये तो सर भाग दे देते हैं, ये तो कंप्लीट है। ये 6x इसमें गुना करेंगे तो ये 6x के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन है, टेंशन लेना नहीं है। -5/3 को गुना करना है किसके साथ, 6x के साथ गुना करना है। 6x को इससे गुना करो या काट दो, पहले इससे 3 से काट दो, 3 दूना कितना हो गया 6, और ये 5 से 2 में गुना हो गया, तो 5 दूना कितना हो गया -10x हो गया। बताइए -10x हुआ कि नहीं। यही कैसे आया है यही जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो है -10x -10x। चलिए अब क्या करना है, अब बटा में जो है ये माइनस ये कट गया, ये वाला जो है 3x² और ये प्लस ये भी कट गया और ये -5। क्या करना है आप लोग एकदम स्लोली समझिए, बात समझे कि नहीं। 3x² और बटा x² कट गया ना, क्या बचा, तो बचा +3 बचा, यहाँ लिख देते हैं +3 कंप्लीट। अब जो है अब करना क्या है, +3 को गुना करना है, -5/3 और +3 को गुना कर देना है। 3 से 3 कट गया, क्या बचा -5, यानी 3 से इसमें गुना हुआ तो 3x² और -5। क्या समझ में आया आपको। जब ये माइनस देंगे तो ये कट जाएगा और ये प्लस देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये क्या आ गया 0 आ गया, यानी गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो इसमें शेषफल को तोड़कर, है ना, सॉरी भागफल को, क्योंकि शेषफल तो 0 आ गया, भागफल को तोड़कर क्या करना है 2 जो है क्या निकालना है मान, 2 मान निकालना है। बात समझे कि नहीं। चलिए अब भागफल को तोड़कर 2 जो है मान निकालते हैं। क्या है सबसे पहले 3x² + 6x + 3। देखिए 2 ऐसा संख्या लीजिए कि गुना करने पर 9x² आए और जोड़ने घटाने पर 6x आया, तो 3x² + 3x + 3x + 3x नहीं 3, ये दोनों
गुना अगर करेंगे तो 3 तिया 9 और जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 आ गया ना। चलिए अब ये तो 3 इसका कॉमन लेने में मज़ा आएगा। कॉमन क्या लेंगे? तो कॉमन सबसे पहले इन दोनों में ले लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन आ जाता है 3x का कॉमन, तो यहाँ पर बच जाता है x प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस 1 कंप्लीट। आप समझ पाएँ? चलिए जब समझ पाएँ तो एक बार जो है x प्लस 1 और एक बार जो है 3x प्लस 3, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 और 3x प्लस 3 बराबर 0, 3x बराबर -3, तो x बराबर -3/3 कट पिट गया तो x बराबर कितना हो गया? -1। क्या समझ में आया? बढ़िया से। चलिए क्या कहना है? बहुत अच्छा मैथ था, बहुत अच्छा। ठीक, अगर लग रहा है कि एक बार और समझा दीजिए तो पूछने में शर्माइए नहीं। बात समझे कि नहीं? बेहिचक आप पूछिए। चलिए समझ लीजिए एक बार और। बहुत अच्छा लगा कि आप पूछे। यही तो हम चाहते हैं कि अगर नहीं समझ में आपको आए तो एक बार ज़रूर पूछिए। अब किन्हीं को पूछने में भी डर लगता है, तो इसका तो अभी तक दवा नहीं निकला है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले ये जो दिया गया था इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए, इसमें छेड़छाड़ नहीं किए। छेड़छाड़ किस में किए? तो ये जो भाजक है ना, भाजक में छेड़छाड़ किए। क्यों? तो ये जो दिया गया है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर कुछ नहीं है तो एक्स दिए। क्या दिए? एक्स। तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक्स से एक्स में तो 2 एक्स हो गया और 5 रूट के 5 और रूट के कितना है 3, तो ये दोनों भी 2 हो गया तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब ये एक्स स्क्वायर से यहाँ पर तो रूट में है नहीं, तो एक्स स्क्वायर ये रूट में है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 5 बटे क्या बचा? 3। तो ये बना क्या? भाजक। ये क्या बना? ये भाजक। ठीक है, भाजक। अब ये भाजक जो है इससे भाग लगा रहा, और भाग लगाने में क्या किए? तो सबसे पहले तो आप जान ही रहे यहाँ पर जो लिख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मान के चलिए 3x के पावर 4 है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले x के पावर 2 है, तो यानी ऊपर 4 गो x है और नीचे 2 गो x है। तो 2 गो x काट देंगे तो ऊपर कै गो बचेगा? 3x स्क्वायर बचेगा, 2 गो x और ऊपर बचा हुआ। तो ये 2x स्क्वायर जो बचा हुआ इससे सभी में यहाँ पर गुना करिए। तो x से गुना किए तो यहाँ 3x के पावर क्या हो गया? 4। तो जिसके साथ जो है वो लिखना पड़ेगा। अब ये 5/3 भी इसी से गुना करिएगा। तो अभी आपको बताएं -5/3 गुना किससे करना है? तो 3x स्क्वायर से करना है। तो ये दोनों में गुना हुआ तो 5 या कितना हो गया? 15x स्क्वायर हो गया और नीचे क्या बचा? 3। ये कट गया तो कितना? -5x स्क्वायर, -5x स्क्वायर। अब माइनस के 5x स्क्वायर आया तो ये स्क्वायर कहाँ पर है? जहाँ पर स्क्वायर है वहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर क्यू है, क्यू तक नहीं रखेंगे। अब ये घटने के बाद देखिए ये तो कट गया बेचारा, ये 6 यहाँ पर लिख दिए 6x3, और यहाँ पर जो है ना चिन्ह माइनस का रहता है, ये प्लस का देकर, तो ये चिन्ह का वैल्यू खत्म, तो ये दोनों चिन्ह का वैल्यू, तो 5 में से 2 चल गया तो क्या क्या बचा? 3। अब प्लस के क्यों बचा? क्योंकि ये प्लस का चिन्ह बड़ा है और जो था उतार दिए।
अब यहाँ पर जो है 6x, तो 6x क्यू और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, ये 2 से काट दिए तो यहाँ पर ही बचल है कै गो 6x, तो यहाँ पर लिख दिए प्लस के 6x, क्योंकि यहाँ प्लस का ही है, कुछ नहीं तो प्लस है, 6x लिख दिए। अब 6x लिखने के बाद ये 6x जो है x से गुना किए तो ये क्या गया 6x क्यू, दो एगो ई वाला है और 2 गो ई वाला है, मिल गया तो कै गो 3 गो। अच्छा ये 3 गो कैसे हो रहा है पता है ना, ये गुना में पावर जुटता है। देखिए 6x और एक क्या है, एक क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये गुना है, क्या कहते हैं गुना, तो गुना में इसका पावर कुछ नहीं तो 1 और इसका पावर 2, तो यानी ये दोनों गुना में पावर क्या होता है, गुना में पावर जुट जाता है, तो कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3, गुना में पावर जुट जाता है। क्या समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, जो देखिए ये वाला 6x से इसमें गुना करना है, तो ये माइनस के 5/3 को 6x से गुना करिएगा ना, तो इससे ये तो कट रहा है 2 बार में, और ये 5 से गुना हो जाएगा, 5 दूना 10x, और यही वाला जो है 10x लिखें, और ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस देकर जो है लिख दिए। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, बेचारा बच गया क्या 3x स्क्वायर और -5, एक बार में यहाँ पर कितना बार में 3 बार में लगाएं, ये सेम टू सेम एक जैसा आ गया है ना, गुणनखंड क्या हो गया 0। जब गुणनखंड 0 हुआ तो गुणनखंड 0 होने के बाद ये जो शेषफल, ये जो भागफल है ना, ये भागफल का गुणनखंड करके 2 गो जो है बताइए, बस समझे गुणनफल। तो गुणनफल यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के कितना है 3, ये गुणनफल को देखिए तोड़ दिए, और ये तो तोड़ने के लिए आप तो जानबे करते हैं, ये जानते हैं कि नहीं बताइए। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि 2 संख्या ऐसा क्या रखें, 2 संख्या ऐसा क्या रखें कि गुना करने पर है ना, गुना करने पर ये वाला 3x स्क्वायर और 3, तो 3x स्क्वायर और गुना में कितना है 3, यानी 9x स्क्वायर आए, गुना करने पर कितना है 9x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर है ना क्या है 6 आए प्लस का, बस यही करना था। क्या समझ गए। चलिए आनंद आया हमें समझाकर, और आप समझें बहुत आनंद आया। ठीक है, अब कितना नंबर है 4 नंबर, तो px बराबर क्या हो जाएगा, qx, उसके बाद क्या हो गया gx प्लस rx। ये क्या होता है, ये भाज्य और ये भाजक और ये भागफल और ये शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर ये भाज्य बराबर कितना दिया गया है, x के पावर 3 के पावर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर, ये पूछ रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और इधर जो है प्लस 2x माइनस 4 बराबर gx बराबर जो है x माइनस 2। ठीक है, ये 2x और 1x, तो x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, और ये 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 है, -2 बराबर क्या हो गया x माइनस 2।
ठीक है। अब क्या करना है, x माइनस 2 से x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से भाग लगाना। x के पावर 3 x ये कट गया, x स्क्वायर, x स्क्वायर से x में गुना हो गया, x के पावर 3 x से 2 में गुना हो गया माइनस के 2x स्क्वायर। यहाँ पर जो है माइनस लिख कर काट दिए, यहाँ पर प्लस लिख कर दोनों को जोड़ देंगे, नहीं घटाएंगे, तो माइनस के x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है। अब क्या करना है, माइनस x स्क्वायर बटा x, x से x में काट देंगे, माइनस x स्क्वायर, और ये 2 से गुना करना है x में, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, और यहाँ पर प्लस लिख कर ये काट दीजिएगा, यहाँ पर माइनस लिख कर ये घटेगा, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए x है और ये भी x है, कट गया, एक बचा, तो प्लस के 1 लिखिएगा, तो 1 से x में गुना करिएगा तो x, और 2 से माइनस में गुना कर दीजिएगा 1 में प्लस में, तो यहाँ माइनस के 2 हो जाएगा। ये कितना आ गया, कट गया, ये माइनस कट गया, ये प्लस जो है 0 शून्य आ गया। ठीक ने, गुणनखंड है ना, गुणनखंड है, और ये वाला जो है आ गया। कंप्लीट समझ पाए कि नहीं? चलिए बढ़िया से समझ पाए। वाला देखिए कैसे आया, यहाँ पर सबसे पहले x के पावर 3 है ना, और यहाँ पर क्या है x है, तो इससे काटे ने, तो यहाँ पर x के पावर कितना हो गया 2, यहाँ पर क्या बच रहा है x के पावर 2 बच रहा है, तो यहाँ पर x के पावर 2 दिए, तो x के पावर 2 में से x को गुना करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा। नहीं समझी, x के पावर 2 है और गुना x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो गुना करेंगे तो x के पावर 3 हो गया। अब ये 2 से गुना करेंगे x स्क्वायर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। बात समझे कि नहीं? तो अब ये हमेशा कट ही जाता है आगे वाला, तो ये कट गया, और ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पर ई चिन्ह का वैल्यू नहीं ना होता है, यहाँ पर जो माइनस है उसका चिन्ह जो है अपोजिट उल्टा दीजिएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पर जो है प्लस पर। अब ये 3 है और ये 2 है, घटेगा तो 1 बचेगा ना, तो वही तो लिखा हुआ है माइनस का x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ जो है यहाँ पर लिख दिए। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस के x स्क्वायर जो है, और यहाँ पर क्या है x, ये कटेगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी x आएगा कि नहीं, माइनस का x आएगा, क्योंकि ये 2 ऊपर देखिए, ऊपर में माइनस x और माइनस x ऊपर में लिखा हुआ है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, और नीचे में 1x लिखा हुआ, तो इससे ये काटे तो एगो तो बच ही रहा है ना, तो एगो बच रहा है, तो यहाँ पर लिखे, तो ये माइनस का x जो है इसमें गुना हुआ तो ये हो गया x स्क्वायर, और ये 2 से गुना हुआ x में, तो यहाँ पर हो गया क्या 2x। बात समझे? अब ये कट रहा है तो काट दिए, और ये प्लस वाला माइनस में। बात समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे, ये 3 से 2 में घटाएं x, और ये माइनस 2 एक बार में लगाएंगे, एक बार में लगाने पर x से गुना होगा 1 से x, और 2 से गुना हो जाएगा 1 में 2। अब कितना नंबर है लास्ट, चलिए 5 नंबर कह रहा है कि उदाहरण दे दे कर बताइए। सबसे पहले 1 नंबर में क्या कह रहा, px
पी एक्स का घात 2x अपने से ले लीजिए, ठीक है, और जी एक्स का घात अपने से कितना ले लीजिए 2। चलिए भाग लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, अपने से ले लीजिए। एक उदाहरण लीजिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 2x² है और यहाँ पर 2 है, कट गया, कितना बचा x²। तो x² अगर 2 से गुना होगा तो 2x², बताइए, ये तो पूरा कट गया। अब इसको जरा भाज्य बराबर करिए तो दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। भाज्य कितना है 2x² बराबर भाजक कितना है 2 गुने भागफल कितना है x² और प्लस शेषफल कितना है 0, ठीक है। तो 2x² बराबर 2 से x में गुना हुआ 2x², बताइए दोनों तरफ बराबर आ गया कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या कह रहा था, यहाँ पर कह रहा था कि px बराबर क्या होना चाहिए, gx होना चाहिए। px बराबर क्या होना चाहिए, एक उदाहरण लेकर बताइए। तो एक उदाहरण लेकर हमने बताया और px बराबर gx करके बता दिया। क्या समझ में आया। इसमें खाली ये दिया हुआ, ये वाला खाली दिया हुआ, ये सब अपने से बैठा कर रखिएगा। एक मान उदाहरण में आपको कह रहा बताने के लिए। प्रश्न पढ़ें बढ़िया से कि नहीं, ठीक है। अगला है दूसरा नंबर, समझे, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, x² -1 x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 और प्लस x प्लस 1 ले लीजिए। ये क्या कह रहा है कि घात qx बराबर घात किसका होना चाहिए, rx का, ठीक है। ये दोनों बराबर अबरी होना चाहिए। अबरी क्या बराबर होना चाहिए, gx बराबर होना चाहिए rx का। बात समझे कि नहीं। हाँ, qx बराबर होना चाहिए rx का। qx कौन सा है, qx ये वाला है और rx वाला क्या है नीचे, दोनों बराबर होना चाहिए। चलिए पहले बनाते हैं। तो x के पावर 3 बटा x के पावर 2 कट गया तो कितना हो गया x से x² में गुना हुआ तो x³ और ये 1 से x में गुना हुआ तो प्लस के क्या हो गया, प्लस के x। अब यहाँ पर माइनस देकर ये काट दिए, ये x² ये क्या हो गया x² और यहाँ पर माइनस देकर क्या हुआ, ये भी कट गया और प्लस के क्या बचा 1। x² को x² से कहाँ पर माइनस होगा, यहाँ से गुना हुआ, 1 से गुना होगा तो माइनस। सही बात, बहुत बढ़िया बच्चा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर x² प्लस के क्या हो गया, प्लस के 2x प्लस 1 कंप्लीट। तो अब क्या x² से x² कितना बार में, एक बार में, तो प्लस के 1 और x² आ गया गुना करने के बाद माइनस से इसमें गुना होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह देके काट दिए 2x और यहाँ पर प्लस दिए, प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2x बटा x², अब आएगा नहीं ना, अब नहीं आएगा। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं। अब बराबर कर दीजिए, हो गया ना। चलिए अब एक क्या है, कह रहा है कि r क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। x² -1 x3 प्लस 2x² माइनस x प्लस 2। चलिए इसे आप अगर बनाते हैं, बनाने के बाद शेषफल क्या आना चाहिए 0, r का मान 0 आना चाहिए। चलिए ये भी बना देते हैं। x के पावर 3 x² कट गया ना, तो बताइए यहाँ पर क्या हुआ, x हो गया ना। तो x से स्क्वायर में गुना हुआ q, 1 से इसमें गुना हो गया, क्या हो गया माइनस के
माइनस यक्स, यहाँ पर माइनस दे के कट गया, यहाँ पर 2x² और प्लस ये भी कट गया, ठीक है, प्लस के क्या हो गया 2। अब यहाँ पर 2x² और बटा के क्या है x², x² से x² प्लस के क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2x² माइनस के क्या हो गया 2, तो यहाँ पर दे दिए माइनस कट गया, यहाँ पर दे दिए प्लस, क्या आ गया 4। किस पर, हाँ इस पर मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया विचार है। चलिए आगे बढ़ जाए। अब आगे क्या चैप्टर क्या हो गया, दी एंड हो गया। क्या हो गया, दी एंड। चैप्टर एंड होता है तो खुशी मिलता है क्या, अच्छा वो हाँ